स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में 10 क्लास का मैट्रिक का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस टाइप का क्वेश्चन इस बार 2023 में आने वाला है। ठीक है, पूरा मैथ का इसमें देखेंगे, है ना। सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं, सोशल साइंस का अपलोड कर दिए हैं, आज मैथ का, फिर बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड कर देंगे ताकि आपको आइडिया मिल सके कि किस टाइप का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछेगा और इसी तरह से आप तैयारी भी करेंगे। और इस चैनल में आपको तैयारी भी पूरा फुल और फाइनल कराएंगे। तो नए हो चैनल में तो सबसे पहले जुड़ जाइए। पूरा एग्ज़ाम की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी यहाँ पर आपको कराया जाता है, सभी बोर्ड एग्ज़ाम का, स्पेशल झारखंड बोर्ड और बाकी बोर्ड के लिए सभी बोर्ड एग्ज़ाम का 8, 9, 10 तीनों बोर्ड का और 6, 7 का भी यहाँ पे क्लास आपको मैथ और साइंस का मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न MCQ रहेंगे 40। ठीक है, क्वेश्चन को समझते चलिए। क्वेश्चन देखिए 40 क्वेश्चन रहेंगे MCQ। उसमें से देखिए पहला, यदि A और B अभाज्य संख्या है तो A और B का मसा क्या होगा, तो 1 होगा। आंसर बताना यहाँ मकसद नहीं, बस क्वेश्चन देखिए, समझिए किस टाइप से, किस चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ पर है, इसी के आधार पे तैयारी करिएगा और इसी के आधार पे हम तैयारी भी अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यदि HCF इतना है दिया हुआ है तो एलसीएम निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन पहले आता था 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था जिसको आप कर दिया MCQ में, मतलब सिर्फ 1 नंबर के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक M के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप क्या है, प्रत्येक सम संख्या का, तो 2m सम संख्या का होगा तो सम संख्या का रूप, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 35/50 का दशमलव पर सार, दशमलव इसका शांत होगा कि अशांत होगा, ये आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। 1/√2 एक क्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये पूछ सकता है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्य की संख्या ज्ञात करिए। तो अभी तक जो 5 क्वेश्चन था पहला चैप्टर से, ध्यान देते चलिएगा, पहला चैप्टर से 5 MCQ मिला। अब यहाँ से शुरू हो रहा है दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर से ये रहा एक क्वेश्चन, इसमें शून्य की संख्या तो 1, 2, 3, 4 बार कटा है, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, द्विघात, ये जो बहुपद है उसका शून्य क्या होगा। ठीक है, ये 2.2 का क्वेश्चन है, तो शून्य का निकालना होगा। अगला, एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल, ये देखिए दिया हुआ है, 2.2 का ही क्वेश्चन है। 4 और 1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। अगला है, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं कैसे। अगर असंगत समीकरण है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, समांतर बनता है, प्रतिच्छेद बनता है, संपाती बनता है, या कोई नहीं तो समांतर होगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है ना। आंसर बताना मकसद नहीं, बस क्वेश्चन समझिए, बाकी चैप्टर पर पढ़ाते रहते हैं सबको, है ना। देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया मैथ का, एक आध चैप्टर बाकी है वो भी हो जाएगा। समीकरण युग्म x बराबर 7 व x बराबर 11 का हल कौन कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा या अनंत होगा, तो 1 होगा, है ना। ये भी, ये हमको लगता है तीसरा चैप्टर पहुँच गए। हाँ, तीसरा चैप्टर पहुँच गए। समीकरण युग्म इसका और इसका हल कितना होगा, है ना। तो ये क्या, थर्ड चैप्टर का है सब क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन, जैसे यदि रेखाएं, ये 2 समीकरण दिया हो, समांतरित की का मान क्या होगा, तो ये थर्ड चैप्टर का, तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। पी का मान निकालना है, ये भी अद्वितीय हल है, तो ये तीसरा चैप्टर है। तो देखिए MCQ में बहुत ही डेंजर क्वेश्चन बन जाता है, जो कि आपको शायद चैप्टर में मिलेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन तो हम देखबे नहीं किए हैं बुक में, लेकिन है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। इसलिए अब एग्ज़ाम का स्पेशल तैयारी कराएंगे, पूरा इस टाइप का क्वेश्चन को कराएंगे, है ना। MCQ पूरा कराएंगे, घबराना नहीं है, बस चैनल में जुड़ जाना है। ठीक है, बहुत सारे MCQ में ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा जो लगेगा ये क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं, मैंने थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन रहता है MCQ में। MCQ को लोग हल्के में लेता है, लेकिन MCQ आसान नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इसीलिए पूरा तैयारी कराएंगे अब से इसी आधार पे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, वास्तविक मूल्य होंगे क्या होंगे वो बताना है। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन है, यानी यहाँ से 14 नंबर से फिर चौथा चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, चौथा चैप्टर का ये सब क्वेश्चन है। ये 16 नंबर, यदि द्विघात समीकरण ये मूल समान हो तो क्या होगा, तो ये भी चौथा चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़े हैं, ये हम भी पढ़ाए हैं, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन बना के इसको हम नहीं बताए हैं, है ना। तो जिस चीज़ को सोच भी नहीं सकते वैसा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है MCQ में, इसलिए हम इसी टाइप से, इसी आधार पे पढ़ाएंगे। ठीक है,
द्विघात समीकरण ये है, इसका विविक्तर यानी डी क्या होगा, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, उससे निकालना है। फिर द्विघात समीकरण, इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक मूल असमान मूल क्या होगा वो बताना है, ये भी चौथा चैप्टर का है। यदि द्विघात समीकरण का मूल ये है तो के का मान निकाले, तो ये चौथा चैप्टर का ये सब क्वेश्चन है ना। और यहाँ पे भी पूर्ण वर्ग होने के लिए क्यू का मान निम्नलिखित में कौन होगा, तो ये भी चौथा चैप्टर का क्वेश्चन है। यदि समीकरण का मूल दूसरे का वैध क्रम हो तो क्या, ये भी चौथा चैप्टर का क्वेश्चन है ना। चौथा चैप्टर का क्वेश्चन खत्म। 22 नंबर से फिर शुरू हो रहा है 5वां चैप्टर, देख लीजिए, ठीक है। ये सब 5वां चैप्टर का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी है, इसका सार्वंतर निकालना है। इसका दूसरा पद क्या होगा ये बताना है, अगर प्रथम पद 4 और डी दिया हुआ है -3। इस तरह से 24 नंबर क्वेश्चन भी समांतर श्रेणी से। फिर 25 नंबर में आएंगे तो ये छठा चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे छठा चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ये भी छठा चैप्टर का, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण इतना है, भुजा इतना है, तो शेष भुजा की लंबाई क्या होगी, है ना। और ये भी छठा चैप्टर का। समद्विबाहुक त्रिभुज ABC में AC बराबर BC है, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो निम्न में कौन सा कथन सही है। दो समरूप त्रिभुज 4:9 अनुपात में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप चैप्टर में आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा कहीं बुक में, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के MCQ पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसलिए हल्के में नहीं लेना है, तैयारी को बहुत ही ज़ोरों ज़बरदस्त करना है, एकदम पूरा ज़ोरों शोर से। उसके लिए हम हैं पूरा तैयारी कराएंगे। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल देखिए बहुत ही हाई है। आप जो NCERT में पढ़ते होंगे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलता होगा। 31 नंबर से फिर शुरू हो रहा है, देखिए 7वां चैप्टर का ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। 7वां चैप्टर का क्वेश्चन है, आप वीडियो रोक करके क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। 7वां चैप्टर का ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी पार कर दे रहे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं। फिर ये 34 नंबर से 8वां चैप्टर का क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से है 8वां चैप्टर का क्वेश्चन। इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में कहीं नहीं दिखा, काहे कि फिलहाल ही पढ़ाए हैं, ये क्वेश्चन कहीं नहीं देखे हैं बुक में। NCERT में शायद एग्जाम्पल में होगा, नहीं ध्यान दिए, लेकिन एक्सरसाइज में नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो कि आप बुक में नहीं देखे होंगे वो भी देखने को मिल जाएगा, इसलिए तैयारी हम कराएंगे, टेंशन नहीं लेना। ये क्वेश्चन देखिए, है ना। उसके बाद ये विरीत के छेदक रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर छेद करता है, ये आ गया। मतलब 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर से MCQ नहीं है ना, क्योंकि 9वां चैप्टर में तो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 10वां चैप्टर पहुंच गए, देखिए विरीत वाला 10वां चैप्टर। ये भी 10वां चैप्टर का क्वेश्चन है। ये भी क्या है, अर्धवृत्ताकार खेत का त्रिज्या इतना है, तो ये भी 10वें चैप्टर का है शायद। अच्छा 12 चैप्टर का, 12वां चैप्टर का है ना, 12वां चैप्टर का। ये भी 12वां चैप्टर का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वाला, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा चैप्टर आया MCQ में, गौर करने की बात है। तो खैर एक वीडियो बना देंगे, है ना, कौन कौन सा चैप्टर से क्या आएगा। 12वां चैप्टर तक MCQ दिखा, जिसमें 9 नहीं दिखा, 11 नहीं दिखा, ठीक है। उसके बाद MCQ ख़त्म हो गया। इस तरह से मार्कशीट रहेगा, उसमें भरना है। उसके बाद आते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव में देखिए पहला ग्रुप में 7 क्वेश्चन रहेगा, पहला ग्रुप में 7 क्वेश्चन, दूसरा ग्रुप में भी 7 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन में आपको बनाना है 5। तो लिखने वाला यहाँ पे बहुत आसानी है, MCQ में ही दिक्कत होगा, क्योंकि 7 में यहाँ लिखने वाला में 5 को बनाना है, तो 7 में से 5 आप जान ही जाइएगा। और लास्ट ग्रुप में 7 में से 5 बनाना है 2 ग्रुप में, जो कि पहला ग्रुप में 2-2 नंबर का, दूसरा ग्रुप में 3-3 नंबर का। तो 5 दूनी 10 नंबर हो गया पहला ग्रुप से, दूसरा ग्रुप से 15 नंबर हो गया, और तीसरा ग्रुप में 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 3 बनाना है 5-5 नंबर का, तो 5 या 15, तो 40 नंबर हो गया। 15-15 तीसरा 10 40। तो इसमें ऑप्शन बहुत है, 7 में से 5 बनाना है, बन जाएगा। 5 को तो आसान क्वेश्चन रहेगा। दूसरा ग्रुप में भी 7 में 5 बनाना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा ग्रुप में भी 5 में 3 बनाना है, तीजी भी बन जाएगा, काहे कि ऑप्शन यहाँ पे बहुत है। 2 को छोड़ने का ऑप्शन तीनों में है, तो 2 को अगर हार्ड भी आ गया तो उसको छोड़ दो, बाकी को बना सकते हो। बहुत आसान है लिखने वाला, हार्ड आपको पड़ेगा MCQ। लेकिन आप सोचते होंगे कि MCQ बहुत आसान होगा, 40 वो MCQ में ही पास हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। नंबर आप उठा सकते हैं लिखित वाला में, MCQ में अगर मिस्टेक गलत हो गया, गलती से भी गलत जगह गोल कर दिया तो गया वो, ठीक है। इसलिए MCQ को बहुत बढ़िया से तैयारी करना है। देखिए लिखित वाला में देखिए 6, 72, 120 इसका भाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम निकालना, पहला चैप्टर से क्वेश्चन। ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, शून्य का योग और गुणनफल लिखना है। ये 8वां चैप्टर का। उसके बाद क्वेश्चन आ गया देखिए साइन थीटा वाला। उसके बाद बिंदु ये और ये इसके बीच की दूरी, यानी 7वां चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद समलंब ABCD में AB पैरेलल BC, ये मतलब कौन सा 6ठा चैप्टर का है। तो मान के चलिए 6ठा चैप्टर को बहुत कोई हार्ड बहुत समझता है, परिमेय सब
तो इसको अगर नहीं जान रहे छोड़ दीजिए, छठा चैप्टर को अगर नहीं भी देखिएगा तो देखिए पहला क्वेश्चन आराम से बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन आराम से बन सकता है, तीसरा बन सकता है, चौथा बन सकता है। तो इधर 4 क्वेश्चन बन गया, 4 क्वेश्चन आसान है। 5वां मान के चलिए नहीं हुआ, छोड़ दो, तो फिर इधर आएंगे तो छठा क्वेश्चन देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। तो ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। तो त्रिज्या खंड यहाँ से एक बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 तो हो गया, और ये 7 नंबर क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से 7 में 5 बनाना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एमसीक्यू में दिक्कत हो सकता है। ये दूसरा ग्रुप 3-3 नंबर का जो क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के लिए, उसमें भी 7 क्वेश्चन रहेगा, 7 में 5 बनाने। देखिए जैसे पहला चैप्टर से ये क्वेश्चन अपरिमेय सिद्ध करने वाला बना सकते हैं। किसी को ये भी नहीं समझ में आता है तो छोड़ दो, इसको दूसरा नंबर बना दो। तीसरा नंबर बन जाएगा निर्देशांक, 7वां चैप्टर का, 7वां चैप्टर वाला अनुपात दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है, निर्देशांक याद करना है। तो ये बन जाएगा, 2 क्वेश्चन हुआ, और एक और बनाना है, वो 5 है, ये 5 वाला। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये भी बन जाएगा, 3 क्वेश्चन हुआ। और ये छायांकित भाग वाला सबसे आसान, ये भी बन जाएगा, है। तो इस तरह से उसके बाद ये देखिए 8वां चैप्टर का फिर क्वेश्चन आ गया, फिर ये 14 नंबर भी बन जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन है, इस सब में ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 7 में 5 बनाने का तो आराम से कर सकते हैं। लास्ट ग्रुप में 5 क्वेश्चन है, इसमें से 3 करना है। तो पहला क्वेश्चन आराम से हो सकता है, मूल निकालना है 4था चैप्टर से। दूसरा क्वेश्चन भी आराम से हो सकता है 8वां चैप्टर से, टेन थीटा वाला, कल परसों पढ़ाए हैं। उसके बाद ये खिलौना वाला शंकु आकार का है, जिसकी त्रिज्या अर्धगोल पर अर्धरोपी थी, ये 13वां चैप्टर का है, ये भी बन सकता है। फिर सिद्ध करेंगे समकोण, ये 6ठा चैप्टर का है। अगर परिमेय में डर लगता है 6ठा चैप्टर से, छोड़ दो इसको, बाकी को बनाओ। ये बन ये सकता है, ये माध्यक निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो एमसीक्यू को ज़्यादा फोकस करना है। लिखित वाला में जहाँ तक दिख रहा है क्वेश्चन आसान रहेगा, आसान नहीं रहेगा, लेकिन भी 7 क्वेश्चन में से 5 बनाना है तो 5 बन जाएगा, पूरा पढ़ रहिएगा। तो 2 हार्ड जो लगे छोड़ दीजिए, ठीक है। 2 छोड़ने का ऑप्शन है लिखित वाला में, लेकिन एमसीक्यू में कुछ छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। एमसीक्यू में छोड़ें तो गया नंबर, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि सभी को समझ में आवे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा है, उस हिसाब से तैयारी कर पाए। और तैयारी बहुत जल्द शुरू करेंगे, पूरा तैयारी कर लिए हैं क्वेश्चन का, है ना। तो बहुत जल्द एमसीक्यू सभी सब्जेक्ट का शुरू करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।